नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो अंदर पढ़ेंगे सीटेट 2021 का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था उसका पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने 30 प्रश्न लिए हैं। इन 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपका सीटेट का पेपर अभी भी बचा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों अभी भी सीटेट साल भी सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर जरूर है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न नंबर 1 से। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? 1. पाम का तेल, 2. सरसों का तेल, 3. नारियल का तेल या फिर 4. मूंगफली का तेल। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पाम का तेल। नेक्स्ट, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? 1. एलोवेरा कॉमा पिटूनिया कॉमा मनी प्लांट, 2. एलोवेरा कॉमा मनी प्लांट कॉमा क्रोटन, 3. मनी प्लांट कॉमा पिटूनिया कॉमा पुदीना या फिर 4. एलोवेरा कॉमा पुदीना कॉमा जेरेनियम। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि एलोवेरा कॉमा मनी प्लांट कॉमा क्रोटन। नेक्स्ट, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है? 1. छानना, 2. हाथ से चुनना, 3. निष्पादन यानी फटकना या फिर 4. थ्रेशिंग यानी गाहना। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि निष्पादन यानी फटकना। नेक्स्ट, जीवों में संबंध जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, क्या कहलाता है? 1. सहजीविता, 2. सहोपकारिता, 3. प्रतियोगिता या फिर 4. परजीविता। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि परजीविता। नेक्स्ट, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं? 1. दुर्लभ प्रजातियां, 2. लुप्तप्राय प्रजातियां, 3. आयातित प्रजातियां या फिर 4. एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है? तो दोस्तों, यहाँ पे 4 विकल्प ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है दोस्तों वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, बी दिया है दोस्तों वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, सी दिया है दोस्तों भूमि जल स्तर में वृद्धि और डी दिया है बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ए, बी और सी, सेकंड दिया बी और सी, थर्ड दिया ए, बी और डी, और फोर्थ दिया हमारा ए, बी और सी, डी। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ए, बी और डी हमारे यहाँ पे तीनों विकल्प ठीक होंगे। ए कौन सा है दोस्तों? वायुमंडल में तापमान में वृद्धि, बी दिया दोस्तों वायुमंडल में CO2 के स्तर की वृद्धि, और डी दिया दोस्तों बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। नेक्स्ट, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों, हमारे 4 कथन दिए हैं। ए दिया दोस्तों हमारा गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। बी दिया दोस्तों हमारा गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। सी दिया दोस्तों हमारा गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। और डी दिया दोस्तों हमारा गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट दिया ए और बी, सेकंड दिया ए, बी, सी, थर्ड दिया हमारा ए और सी, और फोर्थ दिया हमारा ए, बी, सी, डी यानी चारों। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि ए, बी और सी हमारे यहाँ पे तीनों विकल्प यहाँ पे ठीक होंगे। आप देख लें ए, बी, सी। नेक्स्ट, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन या पार्क महत्वपूर्ण हैं। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? 1. काजीरंगा राष्ट्रीय उपवन, 2. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन, 3. कान्हा राष्ट्रीय उपवन या फिर 4. बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। तो दोस्तों, हमारे यहाँ 5 क्रम दिए, इन 5 क्रम को हमें सीरीज में लगाना है। तो दोस्तों, पहला क्रम दिया ए, पत्तियां आने के बाद अल्प वयस्क पौधा,
अपना भोजन स्वयं बना सकता है। बी दिया दोस्तों, बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। और सी दिया दोस्तों हमारे, बीज के अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। डी दिया दोस्तों, इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। और ई दिया दोस्तों हमारा, बीज एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया दोस्तों हमारा ए बी सी डी और ई। सेकंड दिया दोस्तों ए सी बी ई डी। थर्ड दिया दोस्तों हमारा बी ई डी सी ए। और फोर्थ दिया हमारा ई डी सी डी ए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि बी ई डी सी ए, ये हमारे होंगे क्रम से। आप वीडियो पॉज करके पीछे ला के क्रम से ला के देख सकते हैं। नेक्स्ट, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट की तक की सही यात्रा को चुनिए। तो दोस्तों पहला विकल्प ये हमारे 4 विकल्प दिए, इनको हमें क्रम में लगाना है। पहला दिया दोस्तों फसल काटना, थ्रेसिंग, गूंथना, फटकना, पीसना, सेकना और बेलना। सेकंड दिया दोस्तों फसल काटना, फटकना, पीसना, थ्रेशिंग, गूंथना, बेलना और सेकना। थर्ड दिया दोस्तों हमारा फसल काटना, थ्रेशिंग, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और सेकना। और फोर्थ दिया दोस्तों हमारा फसल काटना, थ्रेशिंग, पीसना, सेकना, गूंथना, बेलना और फटकना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड मतलब सबसे पहले फसल काटना, फिर उसकी थ्रेशिंग करना, फिर उससे फटकना, फिर पीसना, फिर गूंदना, फिर बेलना और सबसे एंड में सेकना। नेक्स्ट, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। 1 लाल फूलों वाले पौधे। 2 धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर। 3 धरती पर उपलब्ध सभी जानवर। या 4 लुप्त प्राय पौधे और जानवर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लुप्त प्राय पौधे और जानवर। नेक्स्ट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। 1 उत्तरकाशी में, 2 दार्जिलिंग में, 3 धर्मशाला में या फिर 4 ऊटी में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है हमारा उत्तरकाशी में फर्स्ट। नेक्स्ट, पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। तो दोस्तों हमारे ये विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प दिया हुआ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बी दिया दोस्तों हमारा, या सेकंड दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। 3 दिया दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और 4 दिया दोस्तों हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। नेक्स्ट, फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन को पहचानिए। तो दोस्तों हमारे 4 कथन दिए हैं। एक कथन दिया दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। बी दिया दोस्तों हमारा, झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नबान को मनाया जाता है। सी दिया दोस्तों हमारा, गुजरात लोहड़ी को मनाता है और केरल ओणम को मनाता है। और डी दिया दोस्तों हमारा, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नबान मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया दोस्तों ए और बी सही है, सेकंड दिया ए और डी सही है, थर्ड दिया ए और सी सही है और फोर्थ दिया हमारा बी और डी सही है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, यानी कि ए और डी हमारे यहाँ सही होंगे। देखते हैं ए और डी कौन से। ए दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। और डी दिया दोस्तों हमारा, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नबान मनाया जाता है। नेक्स्ट, लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने छात्रों को सीमावर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि ए। तो दोस्तों हमारे 4 कथन दिए, इन 4 कथनों में से हमारे कौन से कथन ठीक होंगे। ए कथन दिया दोस्तों हमारा, यह विद्यार्थी को कारण प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है। बी दिया दोस्तों हमारा, यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र को जानने में सहायक है। सी दिया दोस्तों, यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद
देने में सहायक है। और डी दिया दोस्तों, यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने के सहायक है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए, ऑप्शन फर्स्ट दिया ए और बी सही है, सेकंड दिया ए बी सी तीनों ठीक है, थर्ड दिया ए और सी और डी ठीक है, और फोर्थ दिया हमारा बी सी और डी ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सी और डी हमारे यहाँ विकल्प ठीक होंगे। तो दोस्तों सी कौन सा है, यह छात्रों की कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। और डी दिया दोस्तों हमारा, यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि एक, विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे। 2, मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है। 3, मॉडल बनाने से विद्यार्थियों से सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। और 4 दिया दोस्तों, मॉडल निर्माण से कक्षा की नीरसता भंग होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि मॉडल बनाने में विद्यार्थियों से सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। 1, नृत्य करना, 2, बागवानी करना, 3, वाचन करना, या फिर 4, गायन करना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बागवानी यानी करना। नेक्स्ट, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए हैं। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी। 1, आत्मविश्वास बढ़ाने में, 2, अवलोकन कौशल विकसित करने में, 3, संपत्तियों की प्रस्तुति में, या फिर 4, समयबद्धता और अनुशासन में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अवलोकन कौशल को विकसित करने में। नेक्स्ट, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थी को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है। सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। 1, उन्हें वस्तुओं को पुनः उपयोग पुनः चक्रण में लाने को कहना। 2, उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना। 3, उन्हें अपने इलाके के एक पेड़ या पौधे का देखभाल करता बनाकर, या फिर 4, उन्हें प्रकृति की हानि न पहुंचाने के लिए कहकर। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि उन्हें अपने इलाके के एक पौधे या पेड़ का देखभाल करता बनाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमारे 4 कथन दिए, इन चारों कथन में से जो सबसे अच्छे कथन है उसको चुनना है। ए दिया दोस्तों हमारा, विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। बी दिया दोस्तों हमारा, विद्यार्थी की सीखने में व्यस्तता। सी दिया दोस्तों हमारे, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। और डी दिया दोस्तों हमारा, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा केवल सी और डी ठीक है, सेकंड दिया ए और बी ठीक है, थर्ड दिया ए बी डी तीनों ठीक है, या फिर 4, केवल ए बी और सी ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए बी और सी हमारे यहाँ तीनों विकल्प ठीक होंगे। देखते हैं ए बी सी, यानी कि विद्यार्थी में जिज्ञासा में वृद्धि होती है। बी दिया दोस्तों हमारे, विद्यार्थी में सीखने की व्यस्तता। और सी दिया दोस्तों हमारे, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। और डी हमारा गलत होगा, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। नेक्स्ट, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य विश्लेषण से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों हमारे 4 कथन दिए, इन चारों कथन में जो सबसे अच्छा कथन है उसको हम चुनेंगे। ए दिया दोस्तों हमारा, ज्ञानेंद्रिय अनुभव। बी दिया दोस्तों हमारा, ठोस अनुभव। सी दिया दोस्तों, ज्ञान वृद्धि व ग्रेड या अंकों में वृद्धि। और डी दिया दोस्तों हमारा, कौशल प्रक्रिया में सुधार। तो दोस्तों हमारे यहाँ ऑप्शन दिए, फर्स्ट दिया ए बी डी ठीक है, सेकंड दिया बी और सी ठीक है, सी दिया दोस्तों केवल डी ठीक है, और 4 दिया हमारा सी और डी दोनों हमारे ठीक हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए बी और डी हमारे यहाँ विकल्प ठीक होंगे। यानी कि ए ज्ञानेंद्रिय अनुभव, बी दिया दोस्तों ठोस अनुभव, और डी दिया दोस्तों हमारा कौशल प्रक्रिया में सुधार। सी हमारे यहाँ गलत होगा। नेक्स्ट, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है
उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए क्योंकि और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनाना चाहिए जिससे एक उसके संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए, 2 उसके क्षेत्रीय भाषा या बोली को हतोत्साहित करें और अंग्रेजी पर जोर दिया जाए, 3 उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करें, या फिर 4 उसे वे शिष्टाचार और आदतें सिखाएं जिन्हें वह सोचती है कि उसके पास कमी है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उसके संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा। तो दोस्तों हमारे 4 कथन दिए, इन 4 कथनों में जो सबसे अच्छा है उसको हमें चुनना है। ए दिया दोस्तों हमारा विद्यालय का बगीचा, बी दिया दोस्तों हमारा संप्रेषण तकनीक, सी दिया दोस्तों हमारा सूचना व संप्रेषण तकनीक, और डी दिया हमारा दोस्तों विद्युत उपकरण व टेलीविज़न। तो यहाँ हमारे ऑप्शन दिए, ऑप्शन फर्स्ट दिया दोस्तों हमारा केवल ए और सी ठीक है, सेकंड दिया बी सी डी ठीक है, थर्ड दिया दोस्तों हमारा केवल बी और सी ठीक है, और फोर्थ दिया हमारा केवल ए ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि केवल ए और सी हमारे यहाँ ठीक होंगे। ए कौन सा दोस्तों हमारा विद्यालय का बगीचा, और सी हमारा सूचना व संप्रेषण तकनीक। नेक्स्ट, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों या सामाजिक विशेषताओं या गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें। तो दोस्तों इसमें भी हमारे 4 विकल्प दिए। ए दिया दोस्तों हमारा लिखित प्रश्न उत्तर, बी दिया दोस्तों हमारा चर्चा, सी दिया दोस्तों हमारा सामूहिक क्रियाकलाप, और डी दिया हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया हमारा केवल बी और सी ठीक है, सेकंड दिया केवल या ए बी सी ठीक है, थर्ड दिया दोस्तों हमारा बी सी डी ठीक है, और फोर्थ दिया हमारा सी और डी ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बी और सी हमारे यहाँ ठीक होंगे, यानी कि चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा, ये दोनों हमारे ठीक होंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि एक मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं, उन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं, 2 विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं, 3 मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझने में सहायक होते हैं, या 4 कक्षा छात्र कक्षा में शांत और सावधान बैठे रहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं। 1 श्रवण कौशल, 2 चिंतन कौशल, 3 अवलोकन कौशल, या फिर 4 संवेदनात्मक कौशल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अवलोकन कौशल। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर के लिए निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। 1 विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, 2 कक्षा अध्ययन में प्रत्यय तथ्य देना, 3 क्षेत्र भ्रमण, और 4 लघु चलचित्र देखना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, यानी कि कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। नेक्स्ट, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है। वे योजना बनाती है। 1 सप्ताहांत में अतिरिक्त कक्षा लेना, 2 विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना, 3 उनके द्वारा की गई सामग्री को याद करना, या फिर 4 आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ, प्रश्न नंबर 30। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण क्षेत्र डैश उपागम का अनुसरण करता है। 1 सामाजिक रचनावादी, 2 साचार्यवादी, 3 व्यवहारवादी, या फिर 4 अवलोकन जन्य अधिगम। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि सामाजिक रचनावादी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।